आज बताएंगे कैसी है Volkswagen Virtus GT स्पोर्ट कार। जानेंगे पहले से कितनी एडवांस हुई जीप मेरिडियन ओवरलैंड। ऑटो स्मार्ट सेक्शन में बताएंगे कार से स्मेल भगाने का नायाब तरीका। Volkswagen Virtus सेडान को लोग भारतीय बाजार में काफी प्यार देते हैं। आज के एपिसोड की शुरुआत हम Virtus के स्पोर्ट्स वेरिएंट से करने जा रहे हैं। आइए चलते हैं इस स्पोर्ट्स कार के रोलर कोस्टर ड्राइव पर। इस वक्त एसयूवी गाड़ियों का बोलबाला आप देख सकते हैं। ऐसे में सेडान कार खरीदना कितना फ़ायदे का सौदा होगा, इसके बारे में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं। लेकिन जो सेडान लवर हैं वो आज भी सेडान गाड़ियों को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ख़ास तौर पे लग्जरी सेगमेंट में इस वक्त फिर से सेडान कल्चर आ गया है और अब ये जो कल्चर है लॉन्ग व्हील बेस कल्चर में धीरे धीरे कन्वर्ट हो रहा है। ट्रेंड जो है आने वाले समय सेडान गाड़ियों का है। ऐसे में जो मेरे साथ है Volkswagen Virtus GT स्पोर्ट्स इस वक्त खरीदना यानी कि 2025 में खरीदना कितना फ़ायदे का सौदा होगा, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि Virtus GT स्पोर्ट प्लस यानी कि जो Virtus का टॉप मॉडल है इसको खरीदना कितना वैल्यू फॉर मनी होगा और ये अपने अदर वेरिएंट से कितनी एडवांस है और इसके अंदर कौन कौन सी नई सुविधाएं मिलती हैं जो कि अदर राइवल्स में नहीं मिलते। तो चलिए इस कार को करते हैं एक्सप्लोर और जानते हैं कि Volkswagen Virtus GT स्पोर्ट में क्या कुछ मिलता है खास। दिखने में कार बोल्ड, स्पोर्टी और परफॉर्मेंस ओरिएंटेड नज़र आती है। फ्रंट में इसके आप देखेंगे तो जो ग्रिल है वो भी ग्लॉस ब्लैक का नज़र आ जाएगा और Volkswagen की एक बड़ी सी बैजिंग जो कि दूर से ही इस कार के ब्रांड को डिफाइन करती है। लंबी कार है, सेडान है और लोग काफ़ी सेडान को पसंद करते हैं। वर्तुस हो गया एंड अदर मॉडल्स जो इंडिया में हैं उसको काफ़ी प्रेम मिलता है। एक वक्त था जब सेडान लोग बहुत ज़्यादा खरीदते थे, फिर से कल्चर भारत में आ रहा है जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। GT का यहाँ पे आप बैजिंग देखेंगे, आपको मैंने बताया कि एक्सक्लूसिविटी इसको डिफाइन करता है। वहीं पे साइड में जो इसके एलॉय व्हील हैं वो भी ड्यूल टोन में नज़र आ जाएंगे और ब्रेक जो क्लिपर है वो रेड कलर का है, यानी कि कार ओवरऑल ड्यूल टोन में है। वहीं पर इसके जो साइड डोर हैंडल हैं उसको भी बहुत ही खूबसूरती से डिज़ाइन किया गया है। आप यहाँ पर क्रोम ट्रीटमेंट देख सकते हैं जो कि ब्लैक, रेड और उसके ऊपर जो क्रोम एलिमेंट है इसको मिलाकर ये कार अपनी जो डिज़ाइन लैंग्वेज को और भी ज़्यादा एडवांस बनाती है। इसका जो एक्सटीरियर है उसमें ये सारे नए अपडेट्स मिलते हैं। चलिए इंटीरियर में और जानते हैं कि GT प्लस स्पोर्ट का इंटीरियर कितना है एडवांस और कौन कौन से वो सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं जिसको ध्यान में रखते हुए हमें इस कार को चूज़ करना चाहिए। Volkswagen Virtus GT स्पोर्ट का जो इंटीरियर है वो काफ़ी प्रीमियम है। अंदर आपको बेहतरीन स्पेस, कंफर्ट और एडवांस सुविधाएं मिल जाएंगी। स्टीयरिंग व्हील इसका जो है मल्टी फंक्शनल है जहां पर आप GT किया बैजिंग देख सकते हैं। GT डिनोट करता है इसके टॉप मॉडल से जो अभी मैं चला रहा हूं और ये परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कार है। कार के अंदर ग्लॉस ब्लैक ट्रीटमेंट मिल जाएंगे यानी कि ब्लैक कलर की थीम आपको हर जगह पे दिख जाएगी, चाहे वो डैशबोर्ड हो, चाहे कॉकपिट हो या फिर इसके सीट्स हों। रियर पैसेंजर अगर बैठते हैं तो उनको एक बेहतरीन सुविधाएं मिल जाती हैं। एक अच्छा खासा लेग स्पेस, हेड रूम एंड शोल्डर रूम मिलता है। इससे फ़ायदा ये होता है कि अगर लॉन्ग ट्रिप पे जाते हैं तो आप पीछे बैठते हैं उस वक्त बदन में ज़रा से भी आपको महसूस थकान नहीं होगी। एंड कार के अंदर ढेर सारे आधुनिक सुविधाएँ मिल जाती हैं जैसे कि एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, वायरलेस चार्जिंग, सनरूफ, एडजस्टेबल सीट, पार्किंग सेंसर, इस तरीके की तमाम एडवांस टेक्नोलॉजी मिल जाती है। 300 डिग्री जो 360 डिग्री कैमरा है उसकी इसमें कमी महसूस हुई, लेकिन पार्किंग सेंसर काफ़ी हद तक इसको संभाल लेता है। वहीं पे सेफ्टी की बात करें तो ग्लोबल एनकैप द्वारा इस कार को 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। कार के अंदर 1.5 लीटर TSI EVO इंजन मिल जाता है जो एक्टिव सिलेंडर टेक्नोलॉजी से लैस है, यानी कि पावर आउटपुट में ये जो कार है 148 bhp की पावर देती है।
250 न्यूटन मीटर की पीक टॉर्क देती है। यानी कि ये जो आउटपुट है किसी भी लॉन्ग ड्राइव या फिर किसी भी आप हाईवे पे, एक्सप्रेस वे पे जब आप इसको चलाते हैं तो पावर देने में सक्षम है। उस वक्त आपको इसके पावर आउटपुट में कहीं कमी नहीं महसूस होगी। GT स्पोर्ट्स है, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है, स्पोर्ट लाइन में आती है। सो इसका जो क्विक एक्सेलरेशन है वो भी काफ़ी बेहतरीन है। लगभग 9 सेकंड में 0 to 100 की रफ्तार पकड़ती है। वहीं 190 इसका टॉप स्पीड है। माइलेज की बात करें तो कंपनी का दावा है कि अगर आप इसको हाईवे पर चलाते हैं तो आपको 17 से 19 के बीच की माइलेज मिल जाएगी। वहीं पर इसका जो ट्रांसमिशन है वो 2 ट्रांसमिशन के साथ इस वेरिएंट में आता है। एक मैनुअल है 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ, वहीं पर जो मैं चला रहा हूँ ये है 7 स्पीड DSG ट्रांसमिशन, जो कि काफ़ी स्मूथ है। ख़ास तौर पे जब भी आप सिटी ड्राइव पे इस कार को लेकर जाएंगे तो शहरों में ढेर सारे ट्रैफिक में भी आपको एक बेहतरीन कंफर्ट मिलेगा। ये तो रही इस कार से जुड़ी सारी डिटेल्स। अब बात करते हैं कि इस कार को खरीदना कितना वैल्यू फॉर मनी है, और एक सवाल जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि लास्ट में आपको जवाब दूंगा, सेडान कार इस वक्त खरीदना कितना फ़ायदे का सौदा होगा। तो चलिए, सेडान कार जो है आने वाले समय का फिर से ट्रेंडिंग एक कार हो सकती है, क्योंकि SUV गाड़ियाँ इस वक्त बहुत ज़्यादा डिमांड में हैं। तो एक वक्त तक ही कोई भी चीज़ें ट्रेंड में रहती हैं। सो जो सेडान कल्चर है आने वाले समय में आएगा, और इसका जो संकेत है वो लग्जरी सेगमेंट ने देना शुरू कर दिया है। सो आप सेडान कार खरीद सकते हैं, और जो सेडान लवर हैं वो काफ़ी यूनिक हैं, उनको सेडान गाड़ी चाहिए, मतलब कि सेडान गाड़ी चाहिए। उस लिहाज से ये जो कार है इसके अंदर जो फीचर्स हैं वो काफ़ी आपको जस्टिफाइड मिलेंगे। बोल्ड लुक है और 521 लीटर का इसके अंदर बूट स्पेस मिल जाता है। यानी कि अगर आप अपने परिवार के साथ लॉन्ग ट्रिप पे जाने का प्लान कर रहे हैं तो ये कार आपके लिए बेस्ट हो सकती है। लेकिन बहुत ऐसी सड़कें मिलती हैं जहाँ पे थोड़ा बहुत उबड़ खाबड़ वाली सड़कें हैं, तो वहाँ पर आपको लगेगा कि लो ग्राउंड क्लियरेंस होने के कारण ये कार उतना बेहतरीन परफॉर्मेंस नहीं दे रही है। लेकिन इसका जो सस्पेंसन है वो भी काफ़ी बेहतरीन है। तो मैंने इस कार को जब सिटी में ड्राइव किया तो उस वक्त कई ढेर सारे ऐसे जगहों पर भी जाने का मौका मिला जहाँ पर मैं इसको चेक कर सकूँ कि क्या वाकई इसका सस्पेंसन अच्छा है या फिर नहीं। तो वहाँ पर मुझे ये कार का जो सस्पेंसन है वो काफ़ी बेहतरीन लगा। सो सस्पेंसन के लिहाज से भी ये अच्छी है। जो कमियाँ हैं वो यही हैं कि जिस प्राइस रेंज में आ रही है 17,84,000 एक्स शोरूम, तो इस प्राइस के हिसाब से इसके अंदर फीचर थोड़े से कम मिलते हैं। क्योंकि इस वक्त अगर आपने देखा होगा कि एक से बढ़कर एक गाड़ियां लॉन्च हो रही हैं जिसके अंदर एडास लेवल 2 जैसे एडवांस फीचर्स मिल रहे हैं। ऐसे में ये टॉप ऑफ द मॉडल है वर्तुस की। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले समय में जब वर्तुस का एक नया फेसलिफ्ट अवतार आएगा तो वहां पर 360 कैमरा व्यू, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे एडवांस फीचर्स देखने को मिलेंगे। जीप का सबसे पॉपुलर मॉडल मेरिडियन ओवरलैंड को पिछले साल अपडेट मिला था, जिसके बाद ये कार अपने सेगमेंट में काफी मजबूत कार बन गई थी। जीप मेरिडियन ओवरलैंड के टॉप मॉडल में क्या है खास, आइए जानते हैं डिटेल्स में। सो फ्रेंड्स, इस वक्त मेरे साथ है जीप मेरिडियन ओवरलैंड एडिशन। इसको पिछले साल अक्टूबर महीने में अपडेट किया गया था। इस नए अपडेट में क्या कुछ मिलता है खास, और इस नए अपडेट के बाद ये कार कितनी हो गई है एडवांस, चलिए डिटेल में जानते हैं। जीप मेरिडियन ओवरलैंड 4x4 2.0 दिखने में अपने पुराने मॉडल की तरह ही दिखती है। हालांकि इसकी ग्रिल और चौड़ी हेडलाइट्स इसे एक सख्त और बोल्ड लुक देती है। वहीं बड़े व्हील आर्च और मजबूत बम्पर इसे ऑफ रोड SUV के रूप में और भी प्रभावशाली बनाते हैं। SUV का साइड प्रोफाइल और पीछे के डिजाइन बहुत खूबसूरत है, जो इसे मस्कुलर और अट्रैक्टिव रोड प्रेजेंस देते हैं। इसके साथ ही SUV में प्रीमियम मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है, जिससे लोग इसे अलग ही नज़र से देखते हैं। जीप मेरिडियन ओवरलैंड के इंटीरियर में थोड़ा बहुत अपडेट देखने को जरूर मिलेगा। इंटीरियर को ध्यान से देखेंगे तो आपको कोई भी बदलाव नजर नहीं आएगा। गाड़ी के अंदर सॉफ्ट टच मटेरियल्स, लग्जरी लेदर अपहोल्स्ट्री और शानदार डैशबोर्ड दिया गया है। इसमें 8.4 इंच की टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो की सुविधा है। इसके अलावा 10 स्पीकर साउंड सिस्टम और वायरलेस चार्जिंग जैसे एडवांस फीचर्स भी मिलते हैं, जो लॉन्ग ड्राइव को और भी आरामदायक बनाते हैं। जीप मेरिडियन में 3rd रो सिटिंग कैपेसिटी है, जिस पर 7 लोग आसानी से बैठ सकते हैं। ये कार उन लोगों के लिए फायदे का सौदा हो सकती है जिसकी बड़ी फैमिली है। सीटों का डिजाइन बहुत आरामदायक है और अंदर का स्पेस भी पर्याप्त है, खासकर 3rd रो।
पावर आउटपुट और एक बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए जाने जाने वाली इस 7 सीटर कार में 2.0 लीटर टर्बोचार्ज डीजल मिल जाता है, जो प्रोड्यूस करता है 170 हॉर्स पावर और 350 न्यूटन मीटर का टॉर्क। इस कार में लगा इंजन रॉक सॉलिड परफॉर्मेंस देता है, जो न केवल हाईवे पर बल्कि ऑफ रोड ड्राइविंग में भी शानदार साबित होता है। इसके साथ ही 9 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन और 4x4 ड्राइव सिस्टम इसे कठिन रास्तों पर आसानी से चलने लायक बनाता है। यह एसयूवी ऑफ रोडिंग के लिए बेहतरीन विकल्प है, जो बर्फ, कीचड़ और दूसरे मुश्किल रास्तों पर भी आसानी से क्रूज करते हुए नजर आएगी। जीप मेरिडियन ओवरलैंड सेफ्टी के मामले में किसी से पीछे नहीं है। इसमें 6 एयरबैग्स, ABS, हिल होल्ड असिस्ट, हिल डिसेंट कंट्रोल, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, 360 डिग्री कैमरा जैसे एडवांस सुविधाएं भी इसमें हैं। इसके अलावा इसमें पैदल यात्रियों के लिए भी सुरक्षा फीचर्स हैं, रियर पार्किंग असिस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम भी दिया गया है। जीप मेरिडियन ओवरलैंड का माइलेज कुछ हद तक औसत है, जो लगभग 12 से 14 किलोमीटर पर लीटर के बीच आता है, खासकर डीजल इंजन के साथ। यानी ऑफ रोडिंग और पावरफुल ड्राइविंग के दौरान यह आंकड़ा थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन यदि आप एक ऐसी एसयूवी चाहते हैं जो पावर और प्रीमियम अनुभव के साथ एक अच्छा बैलेंस पेश करती है, तो ये माइलेज ठीक कहा जाएगा। ये तो रही इस कार से जुड़ी सारी डिटेल्स। अगर आप भी एक ऐसी कार की तलाश कर रहे हैं जिसके अंदर ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ हो, अर्बन में भी अगर आप उसके साथ क्रूज करना चाहते हैं तो आपको दिक्कत ना हो, वहीं पे अगर आपका बड़ा परिवार है उसके साथ एक बड़ा लॉन्ग ट्रिप प्लान करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी ढेर सारे सामान आ जाएं, परिवार के सारे सदस्य आराम से बैठ जाएं, तो ये कार आपके लिए फ़ायदे का सौदा हो सकती है। काफ़ी खास सेगमेंट में ये कार आती है, जिसके अंदर दमदार इंजन, टेक लोडेड फीचर और एडवांस सेफ्टी फीचर्स मिल जाता है। और इसका जो सबसे बड़ा राइवल है वो भी काफ़ी मशहूर है, जैसे कि टोयोटा की फॉर्च्यूनर हो गई, MG की ग्लॉस्टर हो गई और स्कोडा की कोडियाक, इसुजू की MU-X, जिसको आपने कई बार ऑफ रोडिंग करते हुए देखा होगा। और सड़कों पे भी ये सारी जो गाड़ियां हैं वो काफ़ी बड़ी दिखती हैं और काफ़ी बेहतरीन रोड प्रेजेंस होता है। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि जब भी आप इस सेगमेंट की कार लेने जाएं तो जीप मेरिडियन के अलावा आप अन्य गाड़ियों की भी टेस्ट ड्राइव ले सकते हैं। लास्ट में किसी एक कंक्लूजन में जाके सोच समझ के ही आप अपने पैसे का निवेश करें। जिग्निशन में वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, क्योंकि ब्रेक के बाद हम गाड़ी के अंदर आने वाली स्मेल को आसानी से कैसे भगाएं इसके बारे में बताएंगे। सो डोंट गो एनीवेयर, हम जल्दी वापस आते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है, ऐसे में कार के अंदर स्मेल आना आम बात है। इसे कैसे दूर किया जाए, जानने के लिए फॉलो करें ये आसान से टिप्स। तो आज के इस खास एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जो आज नहीं कल हम सब ने महसूस की होगी। मैं बात कर रहा हूँ कार के अंदर आने वाले स्मेल के बारे में। ये कार के अंदर स्मेल क्यों आता है और हमारी वो कौन सी गलती होती है जिसकी वजह से कार के अंदर स्मेल आता है, उसके बारे में आपको बताएंगे। और साथ ही साथ आपको कुछ टिप एंड ट्रिक्स बताएंगे जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो कार के अंदर स्मेल नहीं आएगी और आप फ्रेश भी फील करेंगे। तो आइए जानते हैं उन टिप्स के बारे में। आज के इस खास एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कार के केबिन को कैसे फ्रेश रखा जाए, कैसे इसे खुशबूदार बनाया जाए। कई बार कार के अंदर जैसे ही हम बैठते हैं तो अंदर एक अजीब सी स्मेल महसूस करते हैं, जिससे कई बार मूड भी खराब हो जाता है। ऐसा दोबारा कभी न हो, इसके लिए हम आपको कुछ घरेलू नुस्खे बताने जा रहे हैं, जिसको अगर आप अपनाते हैं तो कार के अंदर से स्मेल जा सकती है और आपको फ्रेश फील आएगी। तो आइए शुरू करते हैं उन घरेलू उपायों के बारे में बात करना। सबसे पहले हम जान लेते हैं ये बदबू आती कहां से है। कार के अंदर बदबू आने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि कार के अंदर चिप्स, चॉकलेट या दूसरे खाने पीने के सामान का इस्तेमाल करना। कई बार खाते समय कुछ टुकड़े कार के अंदर ही रह जाते हैं, जिसके कुछ दिनों बाद वो सड़ जाते हैं और केबिन के भीतर दुर्गंध फैलने लगती है। कई लोग फ्रूट्स खाने के बाद उनका छिलका कार में ही रख देते हैं, इससे भी बदबू फैलने लगती है। अब सवाल उठता है कि कार के अंदर से स्मेल भगाएं कैसे। तो इसके लिए हम आपको कुछ घरेलू उपाय बताने जा रहे हैं। सबसे पहले आप अपनी कार की रेगुलर सफाई करें। जब भी ड्राइव करके आएं, कार के अंदर से सारे खाने पीने के सामान और टुकड़ों को कार से बाहर निकाल दें। कार को लॉक करने से पहले उसके शीशों को थोड़ा सा खुला रखें ताकि अंदर की स्मेल बाहर निकल सके। इसके अलावा कोशिश करें कि आपकी कार खुली जगह पर ही पार्क हो तो बेहतर है। अब आपको कुछ ऐसे नुस्खे बताते हैं जिनकी मदद से केबिन के भीतर बेहतर फ्रेग्रेंस भी आप पैदा कर सकते हैं। सबसे पहले आपको लेना होगा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा हर घर के किचन में आसानी से मिल जाता है।
बेकिंग सोडा एक घरेलू नुस्खा है जो आपकी कार की दुर्गंध को दूर कर सकता है। आपको बताएं कि जिस तरह बेकिंग सोडा आपके फ्रिज के गंध को सोख कर कम कर देता है, ठीक वैसे ही बेकिंग सोडा आपकी कार की दुर्गंध को दूर कर सकता है। बेकिंग सोडा को एक खुले कंटेनर में डालकर कार के अंदर रख दें। इसके बाद भी अगर दुर्गंध बनी रहती है तो उस बॉक्स को बदल दें। इसके अलावा अगर आप कपूर को क्रश करके एक पोटली में भरकर कार के केबिन के भीतर रखते हैं, कपूर के फ्रेग्रेंस से केबिन के भीतर एक अलग ही खुशबू फैल जाएगी जो आपके सफर को और भी खुशनुमा बना सकती है। हालांकि कार के अंदर बहुत सारे फ्रेशनर्स भी आपको मार्केट में मिल जाएंगे, लेकिन हमारी कोशिश थी कि आप घर में ही घर के नुस्खों से ही अपनी कार में एक खुशनुमा एहसास पैदा कर पाएं। तो इसी तरह के टिप्स और ट्रिक्स हम आपके लिए लाते रहेंगे ऑटो स्मार्ट के अगले सेगमेंट में भी। फिर से मिलेंगे एक नई समस्या और उसके समाधान के साथ। अगर आप हमारे द्वारा दिए गए इन टिप्स को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपको इसका फ़ायदा मिलने वाला है। वहीं अगर आपके फ्रेंड्स या फिर आपके रिलेटिव्स आपके कार के अंदर आएंगे तो आपकी तारीफ ज़रूर करेंगे। ऑटो स्मार्ट के अगले सेगमेंट में फिर से आपसे मिलेंगे एक नई समस्या और समाधान के साथ। अब वक्त आ चला है हमारे खास सेक्शन न्यूज व्हील्स का, जहां हम आपको ऑटो जगत से जुड़ी हुई कुछ खास खबरों के बारे में बताने जा रहे हैं। देश में कार कल्चर तेजी से बढ़ रहा है। काम का स्ट्रेस घटाने के लिए वीकेंड पर लॉन्ग ड्राइव, फैमिली के साथ ट्रिप प्लानिंग करना अब आम हो गया है। ब्रांड्स भी अपनी गाड़ियों को प्रमोट करने और कस्टमर्स को स्पेशल फील कराने के लिए कम्युनिटी ग्रुप्स बनाकर इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं। हर साल गोवा में इंडिया बाइक वीक इवेंट भी इसी तरह से होता है, जहां पर देश के तमाम राइडर्स इस इवेंट में हिस्सा लेते हैं और बाइक कम्युनिटी को प्रमोट करते हैं। ठीक उसी तरह इस साल जनरेशन स्पीड 2025 नाम का मोटरिंग फेस्टिवल का आयोजन किया गया। ये इवेंट इंडिया बाइक वीक के ऑर्गेनाइजर्स की देखरेख में हुआ। जनरेशन स्पीड मोटरिंग फेस्टिवल पुणे के आम्बे वैली में हुआ, जहां देश भर के 10,000 से ज्यादा कार लवर्स ने हिस्सा लिया। इस फेस्टिवल में रेसिंग, ड्रिफ्टिंग, म्यूजिक, फूड, कार, शोकेस, ऑटो एक्सपर्ट्स द्वारा पैनल डिस्कशन समेत बहुत कुछ था। यानी कार लवर्स के लिए फुल टू एंटरटेनमेंट। इस दौरान कई विंटेज बाइक्स और कार्स को भी दिखाया गया, जहां लोगों ने पुराने जमाने की इंजीनियरिंग से लेकर आधुनिक जमाने की गाड़ियों को एक ही छत के नीचे देखा। एक तरफ मॉडिफाइड कार्स तो वहीं दूसरी तरफ F1 रेसिंग कार्स तो लोगों ने रेसिंग ट्रैक पर दौड़ लगाते हुए देखा। 2 दिन चलने वाले इस इवेंट में रात के समय कार लवर्स ने ज्यादा मजा किया। जहां एक और कार और बाइक का स्टंट चल रहा था तो वहीं दूसरी ओर लोग फूड और लाइव म्यूजिक पर थिरकते हुए भी नजर आए। इंडिया बाइक वीक की तरह हर साल जनरेशन स्पीड इवेंट भी होगा। ऐसे इवेंट्स में उन लोगों को ज्यादा मजा आएगा जो गाड़ियों में, रेसिंग में, विंटेज कार्स और रेसिंग और ड्रिफ्टिंग में खासी रुचि रखते हैं। तो आज के हमारे शो में बस इतना ही। अगर आपके पास ऑटो से जुड़े हुए कोई भी सवाल हैं तो प्लीज हमें जरूर भेजिए। आप हमें हमारे सोशल मीडिया पेजेस के जरिए भी रीच आउट कर सकते हैं। हम आपके सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगले हफ्ते कुछ और नए अपडेट्स के साथ। टिल देन टेक केयर, कीप वॉचिंग जी बिजनेस। जय हिंद।